नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की सरकारी कोठी को खाली कराने को लेकर प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। एसडीएम सेंट्रल संयम गर्ग ने यहाँ पर यह निर्देश जारी किया है कि यहाँ पर संपदा विभाग की टीम मंगलवार को सेक्टर 5 स्थित यहाँ पर कोठी नंबर 03/33 पहुंची और कोठी में यहाँ पर रह रहे बेअंत सिंह के यहाँ पर बेटे तेज प्रकाश सिंह को यहाँ पर निर्देश के संबंध में नोटिस थमाया। आपको बता दें कि यहाँ पर यूटी हाउस अलॉटमेंट कमेटी पहले ही यहाँ पर इस सरकारी कोठी को अलॉटमेंट निरस्त कर चुकी है और ये कोठी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को यहाँ पर अलॉट की गई थी। कांग्रेस के नेता बेअंत सिंह 1992 से 95 तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। एक आतंकी हमले में बेअंत सिंह की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी और उनका परिवार इस सरकारी कोठी में अब तक रह रहा था। और चलिए बात अब करेंगे गाजियाबाद की। आपको बता दें कि यहाँ पर चंद रुपए की खातिर अपनों का खून बहाने वाली खबरें आपने खूब पढ़ी और साथ ही देखी होंगी, लेकिन यह खबर आप जो है ये साबित कर रही है रुपया ईमान से बढ़कर नहीं है हो सकता। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आर्थिक रूप से बेहद कमजोर ई रिक्शा चालक को यहाँ पर रोड पर पड़े 25 लाख रुपए मिले। 500 की गड्डियां देखकर उसका मन नहीं डोला। रुपए से भरा बैग लेकर मोदीनगर थाने पहुंचा और साथ ही एसएचओ भानु प्रताप सिंह को यहां पर सौंप दिया। ई रिक्शा चालक के यहां पर ईमानदारी से खुश होकर डीसीपी देहात रवि कुमार ने सर्टिफिकेट और साथ यहां पर पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। किदवाई नगर कॉलोनी निवासी आस मोहम्मद मंगलवार को तिबड़ा रोड स्थित यहां पर बॉम्बे के पास से गुजर रहे थे, तभी वहां पर लावारिस बैग दिखा। उन्होंने बैग खोलकर देखा तो उसमें यहां पर 500 की 50 गड्डियां थी। इतने रुपया देखकर वे यहाँ पर कुछ देर मौके पर यहाँ पर रुके रही। सोचा जिसका बैग होगा उसे लौटा दूंगा, लेकिन कोई नहीं आया और उसने थाने जाकर एसएचओ को सौंप दिया। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें कि हल्द्वानी को एक बड़ी सौगात दी है, जहां पर उन्होंने 35 करोड़ रुपए की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और साथ ही 3 करोड़ रुपए की लागत से बने लीगेज वेस्ट प्लांट का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित करते हुए हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय जू बनाने की भी बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इसके लिए सरकार जल्द ही बजट भी जारी करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पर जल्द ही देवभूमि को यहाँ पर ड्रग्स फ्री किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर हल्द्वानी में एक नशा मुक्ति केंद्र भी खोला जाएगा। इसके अलावा सीएम ने यहाँ पर हल्द्वानी में आधुनिक कैथ लैब बनाने की भी यहाँ पर घोषणा की है। और रुड़की के भगवानपुर में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश के पति पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश के यहाँ पर 8वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यहाँ पर पेपर लीक मामला ये सबसे बड़ा गंभीर मसला है और बीजेपी को इस पर मंथन करना चाहिए। जो लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं वो तो यहाँ पर खाली फ्रंट हैं, इसमें यहाँ पर बीजेपी के सफेद पोश शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने यहाँ पर इसको कमाई का मुद्दा बनाया है। जितने यहाँ पर जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की यहाँ पर परीक्षा है संदेह के घेरे में है। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यहाँ पर इस समय प्रदेश में चाहे कोई भी प्रकरण हो और भंडारी केस की यहाँ पर बात की जाए तो या फिर ट्रिपल एससी की यहाँ पर बात हो तो यहाँ पर जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम सामने आ रहे हैं। और विभिन्न मांगों को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन संगठन की तरफ से सरकार पर अनदेखी किए जाने को लेकर भी भारतवर्ष में विरोध में यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जनपद हरिद्वार में भी यहां राशन डीलरों ने मंगलवार से 3 दिन तक यहां पर पूर्ण रूप से राशन वितरण बंद करने का ऐलान किया। केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 7 फरवरी से 3 दिन तक राशन की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। हरिद्वार जिले के यहाँ पर मंगलोर, नारसन, झबरेड़ा सहित यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में सभी बताया जा रहा है राशन की दुकानें पूरी तरह से बंद रही, जिससे लोगों को यहाँ पर राशन मुहैया नहीं हो पाया है। मंगलूर राशन डीलर यूनियन अध्यक्ष शोभित गुप्ता ने बताया कि सरकार की तरफ से संचालित फ्री गेहूं की यहाँ पर योजना गरीबों के लिए बहुत ही अच्छी है, लेकिन राशन डीलरों को यहाँ पर राशन वितरण करने के लिए कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है। फिर राशन वितरण करने के बाद भी सरकार की तरफ से राशन वितरण करने वाले यहाँ पर डीलरों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और हरिद्वार के बैरागी कैंप में भारी मात्रा में दवाइयों का जखीरा मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बैरागी कैंप में गड्ढा खोदकर ये दवाइयां दबाई गई थी। भारी मात्रा में बरामद हुई दवाइयां सरकारी हैं। सूचना मिलने के बाद एसडीएम पूरण सिंह राणा और साथ ही ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती समेत यहां पर कई अधिकारी मौके पर पहुंचे।
जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर अधिकारियों की भी यहाँ पर होश उड़ गए। देखा कि यहाँ पर भारी मात्रा में विटामिन, कैल्शियम और साथ ही आयरन की दवाओं की यहाँ पर पेटियां बरामद हुई हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोरोना काल के दौरान ये दवाएं मंगाई गई थी और इन दवाओं में से यहाँ पर कुछ दवाएं एक्सपायर भी हो चुकी हैं और साथ ही यहाँ पर इसकी वैलिडिटी अभी बाकी है। अधिकारी भी इस यहाँ पर मामले पर ज़्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना साफ कह दिया है कि ये सब दवाइयाँ सरकारी दवाइयाँ हैं और इस मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको देखिए, पर चुनाव में राजनेता जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर चुनाव जीतने के बाद जनता को बेहाल स्थिति में यहाँ पर छोड़ देते हैं। हरिद्वार ज्वालापुर से यहाँ पर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने चुनाव जीतने से पहले ज्वालापुर विधानसभा की जनता से बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, मगर धरातल पर ये सारे वादे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। ज्वालापुर विधानसभा के ग्राम गढ़मीरपुर के यहाँ पर सड़कें खस्ताहाल हैं। गाँव के यहाँ पर कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिसके चलते बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, मगर इसके बावजूद भी यहाँ पर इन सड़कों की मरम्मत करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ पर खस्ताहाल सड़कें होने के कारण लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और साथ ही सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं जिसमें पानी भर रहा है, जिस कारण काफ़ी हादसे भी हो चुके हैं। कीचड़ के कारण यहाँ पर स्कूल जा रहे बच्चों के कपड़े भी खराब हो जाते हैं। और चलिए बात रुड़की की करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर रुड़की में एक महिला की तरफ से फंदे से लटककर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर महिला सिंचाई विभाग की वैज्ञानिक सहायक हैं। महिला ने अपने सरकारी आवास पर पंखे पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। दरवाजा ना खुलने पर पड़ोसियों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़वाकर देखा तो यहाँ पर महिला फांसी के फंदे पर लटक रही थी। पुलिस ने यहाँ पर शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के यहाँ पर कारणों का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक रुड़की की यहाँ पर गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की IRI कॉलोनी निवासी सिंचाई विभाग में यहाँ पर वैज्ञानिक के सहायक के पद पर तैनात मनीषा पत्नी सन्नी सिंह के यहाँ पर आवास का दरवाजा भीतर से बंद था और पड़ोस में रहने वाले एक महिला ने यहाँ पर किसी काम से उसके पास पहुंची, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। उसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आगे कार्रवाई अब शुरू कर दी है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।